हेलो भाइयों, मेरा नाम है संदीप। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके और इसमें हम बात करेंगे बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के क्वेश्चन, जिसमें जनरल नॉलेज, हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस नंबर 1 है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे वैसे ही इसमें आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट ये है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही प्रैक्टिस सेट का डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, यहाँ आ गए हम क्वेश्चंस पे। तो देखिए और इसका आंसर कीजिए। क्या है इसका आंसर? रामायण का रचना किस काल में हुआ? तो देखिए, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी शुंग काल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, या ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिसी। और इसका आप लोग आंसर दीजिए। 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, मुंबई। इसका आंसर बताइए क्या होगा? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? चूहा था, कुत्ता था, बिल्ली थी या खरगोश? तो ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? शुगर होती है या कब्ज, कैंसर, पायरिया? तो इससे पायरिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, हिमाचल प्रदेश। आप लोग इसका आंसर बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है, दिल्ली में, गुजरात में, कोलकाता में? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये है ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में स्थित है ये। और अब आप लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? गेहूँ, चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, चावल? तो देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी यानी चावल सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है। आप लोग बताइए, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोट का चलन शुरू किया? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या जहांगीर? तो आप लोग इसका बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे देखिए और इसका आंसर कीजिए। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? दिल्ली में की गई थी, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई? तो आप लोग देखिए, ये सबसे पहले
कोलकाता में मेट्रो चली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। हाँ, इसका आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 10 शेड्यूल्स हैं? 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं या 16? तो देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 12 हैं। और इसका आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार, पेड़ों की रक्षा या महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, पेड़ों की रक्षा से। आप लोग इसका आंसर कीजिए, इसका क्या राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पिंगली वेंकैया ने, भगत सिंह ने? तो आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग इसका बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एशिया। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत या रामायण? किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आप लोग देखिए और इसका आंसर कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है मुंबई पोर्ट। इसे देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? तो दूध में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान बनाई जाती है? तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। ठेकुआ, कलाकंद, रबड़ी, थोपला? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठेकुआ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, मुंबई? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिए और इससे बताइए इसका क्या आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का, इसके बाद हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? जापान में, नेपाल में या अमेरिका में या भारत में? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर है जापान में लाल अंगूर पाए जाते हैं। और अब देखिए यहाँ से हिंदी चालू हो गई है, तो आप हिंदी के 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले हम हिंदी वाला पोर्शन समाप्त करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी का है, चिन्ह कौन सा है?
यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यानी कह रहा है कि सॉरी, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, या 6 या 8? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसे देखिए और इसका आंसर कीजिए क्या होगा। निम्न में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? दीन बंधु लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है। तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है? सॉरी, अकर्मक क्रिया आपको बताना है, यानी जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक कहते हैं। जैसे देखो, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कर्म नहीं दिया गया है। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय बताना है कौन सा है। कटोरा अव्यय है, या दूध अव्यय है, या भर अव्यय है, या पिया अव्यय है। देखिए, अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग, क्रिया, कर्म आदि से परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे इसमें भर एक अव्यय दिया गया है। और इसमें आप बताइए क्या इसका राइट है आंसर। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कृतवाच्य दोनों है, या कर्मवाच्य है? ठीक, तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, देखो क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, अगर क्या लगाओगे क्रिया से पहले यदि जवाब मिल रहा है तो वो अकर्मक है, अगर मिल रहा है तो कर्मक है, अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। देखिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्या पढ़नी है? पुस्तक। तो ये क्या है? इसमें पुस्तक के कर्म दिया है, तो ये कर्मवाच्य दिया गया है, ये कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और ये बताइए इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है कौन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे देखिए, देवी देव देवी होता है, देव का देवी होता है, मामा मामी होता है, गधा गधी होता है, बट ये देखिए कांता कांत कांता होता है, कांत का कांता होता है, ना कि कांति होता है। इसमें आप लोग बताइए इसका क्या राइट है आंसर। देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल, यानी मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता रो रही थी, वह चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, ये वर्तमान काल का है। इसमें बताइए क्या सही होगा। इसमें है अनुगामी, में अनुगामी जो शब्द दिया गया है इसमें आपको उपसर्ग बताना है, क्या है? आ है, अनु है, या अन है। देखिए, अनुगामी अनुगामी पहले जो प्रयुक्त होंगे, शब्द के पहले प्रयुक्त होंगे तो वो उपसर्ग कहलाएंगे, और लास्ट में जो लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें अनु लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अनुगामी में अनु प्रत्यय है, उपसर्ग है, सॉरी। आप लोग इसमें देखिए और बताइए, भारत भारती पुरस्कार इनमें से कौन किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, रामविलास वर्मा, या यहाँ नीचे अज्ञेय लिखा है, ठीक, अज्ञेय। तो आप बताइए इनमें से किसे पहले मिला है। तो देखिए, महादेवी वर्मा को सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है।
तो आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर। इस लास्ट है ये क्वेश्चन, इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। आपके बिहार एसएससी में हिंदी, मैथ और जीके जीएस ही पूछी जाती है, ठीक। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट जैसे यहाँ हो रहा है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। लेना एक न देना दो, इसका क्या अर्थ है? मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उधार वापस न करना, किसी से उधार न लेना, किसी से कुछ मतलब न रखना, पैसों की लेन देन न करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, किसी से कुछ मतलब ही ना रखना। तो अब यहाँ से देखिए आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैथ का ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्त जिसे HCF कहते हैं 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, एलसी अगर तुमसे ऐसे अगर आए तो ए गुणा बी यानी फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बराबर होती है एलसीएम प्लस HCF के। HCF के बराबर होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा एलसीएम प्लस एलसीएम गुणे HCF के बराबर होता है। तो आप लोग देखिए पहली दो संख्याओं का गुणा कितना दिया गया है 108 बराबर एलसीएम पता नहीं निकालना है, HCF एलसीएम निकालना है और HCF 3 दिया गया है। तो आप कैसे करोगे, एलसीएम को एज इट इज रोकोगे और 108 बटे में 3 भेज दोगे। यहाँ नीचे 3 है, 3 से जब इसे कट करोगे तो यहाँ देखिए आप इधर 3 3 9 बचेगा 1 3 छंग 18 अर्थात इसका आंसर जो आएगा वो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये आप ऐसे ही सिंपली आप कर सकते थे, 108 में आपको बस 3 का भाग लगा देना था बस। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 है, आप इसका आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। 49 और 121 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात देखिए मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है, मध्यानुपात बराबर होता है ए गुणे बी, इसे रूट के अंदर आप डाल दीजिएगा। जैसे देखिए 49 को देखो मध्यानुपात बराबर ए को आप 49 मान लीजिए, गुणे में 121 आपको भी मान लेना होगा, इस पर आपको रूट चढ़ा देना था, ठीक। अब क्या करोगे, 49 को जब बाहर लाओगे ये 7 आएगा और ये आएगा 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो m बराबर अब देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 अर्थात 11 सती 77 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है, आप इसका आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। कह रहा है विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों के बिना
ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी है? तो इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी एक ट्रेन देखो विरामों सहित 75 किलोमीटर की चाल, और देखो बिना मतलब रुक के 75 किलोमीटर और बिना रुके 90 किलोमीटर की चाल से चल रहा, ऐसा कभी आए तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे पहली चाल माइनस सेकेंड, आप ऐसे कर सकते हो S1 माइनस S2, यानी पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटे में एक्चुअल चाल बिना रुके वाली चाल, बिना रुके वाली अर्थात 90 दी गई है, बिना रुके वाली चाल लिखोगे एक्चुअल स्पीड, और गुणे में 60 मतलब घंटे में बदलना होता है। प्रति घंटा देखो, प्रति घंटा यानी ट्रेन प्रति घंटा अगर कहे तो 60 ही लिखोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होगा, तो इसीलिए हमने 60 लिखा है। अगर 2 घंटा लिखा होता तो यहाँ पर 120 लिखते। देखिए अब क्या करोगे, पहली चाल और दूसरी चाल का अंतर करोगे, यानी इसका 75 में से 90 घटाओगे तो आएगा 15 बटे में 90 और गुणे में ये देखिए 60। अब जब इसे काटिएगा आप, देखो इसे काटिए 30 से काटिए, 30 दूना 60 और 30 तियाँ 90, ठीक। 3 से काटिएगा, 3 बचे 15, अब 5 5 10, तो ये क्या आ गया है 10। तो यहाँ पे आपका 10 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 10 मिनट आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए ये आप कैसे करोगे। एक किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 80% अधिक कुशल है। बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग पहले इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। देखिए जैसे कह रहा है, एक था ए और एक था बी, एक था ए और एक था बी। कह रहा है जो ए है, देखो बी ए से 80% कुशल है। यदि ए 100 था तो ये 180 होगा, क्योंकि 180 मतलब 80% अधिक कुशल है तो 180 होगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10 और 2 9 18, ठीक। ये इनका ए और बी का रेशियो आ जाएगा। ए और बी, देखिए ए और बी का रेशियो यही आ गया। और कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, और यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 दी गई है। तो एक दिन में यदि 9 कर रहा है तो 5 दिनों में, देखिए यहाँ दिया गया है इनका, ए किसी कार्य एक दिन में 5 कर रहा है काम, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, ठीक। ये पूरा टोटल वर्क आ जाएगा। और नीचे फिर कह रहा है बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बटे में इनकी एफिशिएंसी, दोनों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 5 14, ठीक। अब देखिए इतना आ गया, 9 5 45, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9 5 45 और बटे में 14, तो कट नहीं रहा है, तो बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, यानी 45/14, 45/14 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आप पहली बार आए थे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी यह वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो।